हेलो, आज हम शुरू करेंगे एक अनदर पैरासिटिक प्रोटोजोन दैट कैन हार्म ह्यूमंस। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा की स्पीशीज है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस में हम कवर करेंगे आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, हैबिट एंड हैबिटेट, उसका स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, लोकेशन कहाँ लोकेटेड है, सम फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसकी, लाइफ साइकिल, how they transmit from one host to another, reservoir, pathogenicity and symptoms, various diseases caused by trypanosoma, diagnosis, and some precautions also. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो एक वैलेंटाइन था, वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट ट्राइपेनोसोमा, किसके अंदर अ ब्लड ऑफ ट्राउट, फिश है, उस फिश के अंदर उसने उसके ब्लड के अंदर ट्राइपेनोसोमा को रिपोर्ट किया था। एक ग्रूबी एस्टेब्लिश द जीनस, ट्राइपेनोसोमा जीनस एस्टेब्लिश किया, एंड लुइस रिपोर्टेड इट फ्रॉम द ब्लड ऑफ रैट, लुइस ने इसको रिपोर्ट किया ब्लड के, रैट के ब्लड के अंदर। इवेंस एंड ब्रूस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया ट्राइपेनोसोमा जो है फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द ब्लड ऑफ हॉर्स, कैमल्स एंड कैटल्स। फोर्ड इन 1901 फर्स्ट ऑब्जर्व दिस पैरासाइट, कहाँ पे, इन द ब्लड ऑफ मैन, मैन के ब्लड में इसने ऑब्जर्व किया था। कैस्टेलानी रिपोर्टेड दिस पैरासाइट इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मैन के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इसको रिपोर्ट किया फर्स्ट टाइम। और ब्रूस और नेबेरो एक साइंटिस्ट है, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ द डिजीज, जो ये डिजीज कोज करते हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, मतलब ये स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है, किस पैरासाइट की वजह से होती है, वो इन्होंने बताया। एंड ब्रूस ऑल्सो डिस्कवर्ड द डिसीज जो होती है वो ट्रांसमिट होती है सीसी फ्लाई, एक मॉस्किटो है, उससे, स्लीपिंग सिकनेस। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो डिफरेंट स्पीशीज होती है ट्राइपेनोसोमा की, वो रिपोर्टेड हुई थी फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका, नाइजीरिया, कोंगो एंड सेंट्रल अमेरिका। तो कॉमनली ये हमारे कॉमनली जो ट्राइपेनोसोमा होता है वो उस एरियाज में होता है जहाँ पे रिवर्स और लेक्स के नियर जो एरियाज होते हैं, हैविंग, जहाँ लो मार्शलैंड जो है वो कम है, हैव द ग्रेटेस्ट इंसिडेंस ऑफ, वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, बिकॉज ये जो इंसेक्ट वेक्टर है वो इनहेबिट करता है इन मोस्टली इन्हीं एरियाज के अंदर। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की, तो इट मेनली प्रेफर टू लिव एज अ पैरासाइट, कहाँ पे, इन ब्लड, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ मैन, एंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्लड सकिंग फ्लाई ऑल्सो, जैसे वो कौन सी है ब्लड सकिंग फ्लाई, सीसी फ्लाई, साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पेलपेलिस, इसके इंटेस्टाइन में भी प्रेफर करती है। ये जो सीसी फ्लाई है एज अ वेक्टर होस्ट की तरह काम करेगा, इसके एज अ वेक्टर काम करेगा। सेकेंडरी होस्ट ये डाइजेनेटिक होस्ट है, इसलिए प्राइमरी होस्ट इज मैन एंड सेकेंडरी इज सीसी फ्लाई। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ट्राइपेनोसोमा की गैम्बियंस की, तो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस हैज अ इलोंगेटेड स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कलरलेस है, शेप जो है इसकी सिकल शेल शेप है, और फ्लैट एंड माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, फ्लैट फ्लैट है, राउंड नहीं है, विच इज टेपरिंग, अगर दोनों एंड देखें वो टेपर्ड हैं दोनों एंड, एंड द एंटीरियर एंड जो है मोर पॉइंटेड देन द पोस्टीरियर एंड। अगर लेंथ की बात करें तो 15 टू 30 माइक्रोन लेंथ है, एंड विड्थ जो है वो 1 टू 3 माइक्रोन जो है वो वेरी करती है। शेप एंड साइज जो है वो वेरी करता है हर एक फॉर्म के अंदर, जो भी ट्राइपेनोसोमा की फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं उनकी शेप एंड साइज जो है वो वेरी करती है। पेलिकल एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो जो बॉडी है ट्राइपेनोसोमा की वो कवर्ड होती है थिन कवरिंग से, इलास्टिक होती है जो, उसको पेलिकल बोलते हैं। इट मेंटेन, जो पेलिकल है वो मेंटेन करती है उसको, शेप को मेंटेन करके रखती है, जनरल जो शेप होती है उसकी इलोंगेटेड। पेलिकल इज मेड अप ऑफ फाइन फिब्रिल्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, विच रन अलोंग, पूरी लेंथ के अलोंग वो क्या है प्रेजेंट होते हैं। पेलिकल जो है इज पुल्ड आउट, जो पेलिकल जो हमारी आउटर लेयर है उसमें से कुछ इरेगुलर मेम्ब्रेन फोल्ड्स निकल रहे होते हैं टू वन साइड, एक एक साइड पे, जिसको हम बोलते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इज सपोज टू बी एन अडेप्टिव स्ट्रक्चर, ये एक लोकोमोशन में हेल्प करता है। अगर वो पैरासाइट किसी विस्कस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वहाँ पे मूवमेंट में डिफिकल्टी ना हो, तो ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है, दिस इज अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इन पिंक, उसको
हेल्प करती है लोकोमोशन में, जहाँ पे मेनली कहाँ ब्लड और लिम्फ के अंदर जो विस्कस एनवायरनमेंट होता है उसमें मूव करने में हेल्प करती है। दिस अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। फ्लैजिलम की बात करें तो 9+2 अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का इसमें, जो कि एक ही फ्लैजिला होता है, दैट इज यूनिफ्लैजिलेट, एंड द फ्लैजिलम अराइज फ्रॉम द बसल ग्रेनुअल सिचुएटेड नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। एंड पे प्रेजेंट है, यहाँ से अराइज हो रहा है फ्लैजिला। द फ्लैजिलम रन फॉरवर्ड की तरफ चलता है एंड रिमेन अटैच्ड ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, मार्किंग द बाउंड्री ऑफ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच रहता है, एंड इट्स फ्लैजिलम रिप्रेजेंट 9+2 अरेंजमेंट, इंटरनल फिब्रिल अरेंजमेंट, जैसे कि यूग्लिना के अंदर होती है। काइनेटोप्लास्ट की बात करें तो जस्ट पोस्टीरियर टू बसल ग्रैनुअल के अगर पोस्टीरियरली देखें तो देयर इज स्मॉल शेप, जैसे स्मॉल स्फेरिकल और डिस्क शेप पैराबसल बॉडी होती है जो काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं, विच कंटेन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए एंड हेंस इट इज अ सेल्फ डुप्लीकेटिंग बॉडी। कुछ स्टडीज में देखा कि जो काइनेटोप्लास्ट है इज मेनली रिलेटेड टू लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें, इट्स साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, एक्टोप्लाज्म, आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। Cytoplasm contains some numerous scattered greenish stain stain granules, जिसको हम वोलेटिन ग्रैनुल्स बोलते हैं। ये वोलेटिन ग्रैनुल्स का क्या काम होता है, और मेटाबॉलिक फूड रिजर्व करके रखते हैं, एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोजन एंड फोस्फेट्स। मेनली कौन सा फूड रिजर्व, ग्लाइकोजन एंड फोस्फेट्स consisting food materials. In addition, cytoplasm also contains some small vacuoles. साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एंड ऑल अदर सेलुलर कंपोनेंट जैसे गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें, सिंगल न्यूक्लियस होता है, मोनोन्यूक्लिएट, ओवल, स्फेरिकल होता है, वेसिकुलर न्यूक्लियस, ट्रोफोन्यूक्लियस बोलते हैं, इज सीन इन द मिडल ऑफ इट्स बॉडी, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड द न्यूक्लियस कंटेन अ लार्ज एंडोसोम सराउंडेड बाय अ क्रोमैटिन। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स की बात करें ट्राइपैनोसोमा की, तो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस इज अ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, मींस मोर देन वन फॉर्म इज प्रेजेंट। हॉर ने 1966 में नोटिस किया था कि एज मेनी 6 मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल के अंदर इन डिफरेंट स्पीशीज की बात करें। अभी हमने ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस में देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 मेन फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। लिशमानियल फॉर्म विच इज ऑल्सो नोन एज ए मेस्टिगोट, लेप्टोमोनैड फॉर्म, प्रोमेस्टिगोट भी बोलते हैं, क्रिथीडियल एंड ट्राइपेनोसोम। क्रिथीडियल इज ऑल्सो नोन एपीमेस्टिगोट एंड ट्राइपेनोसोम फॉर्म इज ट्राइपोमेस्टिगोट। These form has been named mostly on the basis of their arrangement of the flagellum. फ्लैजिलम के बेसिस पे ये जो है हमने इसको नेम दिए हुए हैं। इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एंड इट्स कोर्स थ्रू द बॉडी। दीज आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स, इसको हम डिटेल में करेंगे थोड़ा इसके बारे में। लिशमानियल फॉर्म जो होती है, स्मॉल ओवल और राउंडेड बॉडी विद न्यूक्लियस। स्मॉल है, राउंडेड बॉडी है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। बसल ग्रेनुअल जो है और काइनेटोप्लास्ट इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डॉट, अभी वेल डेवलप्ड नहीं है। फ्लैजिला जो है वो रिड्यूस्ड है, फाइबर लाइक है। साइटोप्लाज्म में देखो अभी एम्ब्रिड है, बाहर नहीं आया, एंड एक्सटर्नल फ्लैजिलम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इस ये ए मेस्टिगोट। अगर हम लेप्टोमोनैड की बात करें, प्रोमेस्टिगोट की बात करें, तो इट हैज़ इलोंगेटेड बॉडी, इलोंगेशन होना शुरू हो जाता है विद द न्यूक्लियस जो सेंटर में ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो प्रेजेंट था वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं था। देन अब फ्री फ्लैजिलम ओरिजिनेट होना शुरू हो जाता है बॉडी के बाहर, कोई भी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती इसके अंदर। क्रेथीडियल की बात करें तो एपीमेस्टिकोट बोलते हैं। इट्स बॉडी जो शॉर्ट है, इलोंगेटेड है, लेकिन स्टम्पी बॉडी है। द बसल ग्रेनुअल एंड काइनेटोप्लास्ट जो है वो सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि अभी भी सेंटर पे ही है। लॉन्ग फ्लैजिलम अराइज होता है बसल ग्रेनुअल से एंड बिकम फ्री एंटीरियरली। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, अभी इल डेवलप होती है, कंप्लीट डेवलप नहीं होती, स्टार्ट होना शुरू हुई है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ट्राइपेनोसोम की बात करें, जो फोर्थ फॉर्म है, फाइनल ट्राइपेनोमेस्टिगोट बोलते हैं इसको। इट्स बॉडी इज इलोंगेटेड, और इलोंगेशन शुरू हो गया। बसल ग्रेनुअल काइनेटोप्लास्ट सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, यहाँ पे सेंट्रली प्रेजेंट थे, अब ये पोस्टीरियरली जाना शुरू हो गए। ठीक है,
यहाँ से मूव कर रहे हैं पोस्ट सेंटर टू पोस्टीरियर, कौन, काइनेटोप्लास्ट एंड बेसल ग्रेनुअल्स। फ्लैजिलम जो है वो लार्ज है, बिकम फ्री एंटीरियरली, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड इन दिस फॉर्म, लास्ट फॉर्म। अगर हम ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की लोकोमोशन की बात करें तो ट्राइपेनोसोमा परफॉर्म इट्स लोकोमोशन बाय द वेवी मूवमेंट। ये वेव की तरह मूव करता है विद द हेल्प ऑफ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन एंड फ्लैजिला। जो फ्लैजिलम प्रेजेंट है वो जहाँ से अराइज होता है वहाँ से लेके एंटीरियर एंटीरियर तक, बॉडी के एंटीरियर साइड तक वो फ्यूज होता है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ, फिर वहाँ से वो फ्री हो जाता है। और वो अंडुलेटिंग एंड फ्लैजिलम जो है वो हेल्प करते हैं इसकी वेवी मूवमेंट के लिए। जो मीडियम है हमारे पास ब्लड एंड लिम्फ, उसमें वो अपना जो पॉइंटेड पोर्शन होता है बॉडी का उस डायरेक्शन में मूव करती है, बीइंग प्रोपेल्ड बाय द वेव मोशन ऑफ द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की मूवमेंट की वजह से खुद को मूव कर पाती है। ये तीन हमारे पास जो मूवमेंट के हैं, ये इस डायरेक्शन मूव कर रही है, ये ऐसे मूव कर रही है, ये सर्कुलर मूवमेंट। न्यूट्रिशन की बात करें ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की तो मेनली ये न्यूट्रिशन जो है इनका स्पोरोजोइक है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस फीड्स बाय ओस्मोट्रोफी ऑन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड ऑफ इट्स होस्ट। ठीक है, होस्ट के टिश्यू फ्लूइड और ब्लड पे फीड करती है। वो क्या करते हैं, इट डाइजेस्ट द शुगर बाय द एंजाइमेटिक एक्शन। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट थे वैक्यूल्स के अंदर उनकी मदद से, और कुछ एंजाइम प्रेजेंट हैं वो शुगर को डाइजेस्ट करते हैं। और नरिशमेंट इज एब्जॉर्ब थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से नरिशमेंट ले लेते हैं फ्रॉम द ब्लड एंड इंटर सेलुलर फ्लूइड्स ऑफ द टिश्यू। रेस्पिरेशन इज बेसिकली एनारोबिक होते हैं बिकॉज इट्स लिव इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। और वो एब्जॉर्ब करते हैं ग्लूकोज अंडरगो ग्लाइकोलिसिस टू रिलीज एनर्जी विच इज नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक्सक्रीशन की बात करें तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है थ्रू द पेलिकल, जो आउटर लेयर है, थिन लेयर, और थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस इनटू इट्स एक्सटर्नल, बाहर के एनवायरनमेंट में, थ्रू डिफ्यूजन एंड ब्लड एंड लिम्फ ऑफ द होस्ट। मतलब जो बाहर का, उसके बाहर का एनवायरनमेंट क्या होगा, ब्लड एंड लिम्फ होगा होस्ट का, तो वहाँ पे वो एक्सक्रीट आउट कर जाता है। एंड द ओस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज ऑल टुगेदर वांटिंग बिकॉज इट्स पैरासिटिक मोड ऑफ हैबिटेट। रिप्रोडक्शन की बात करें ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की तो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है मेनली लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक नॉट नोन इन दिस स्पीशीज। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करें तो इसमें द डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय द बेसल ग्रैनुअल। जो बेसल ग्रैनुअल प्रेजेंट होता है जहाँ से फ्लैजिला अराइज हो रहा है, वहाँ से डिवीजन स्टार्ट होती है, ब्लिफेरोप्लास्ट बोलते हैं इसको, एंड फॉलोड बाय द काइनेटोप्लास्ट। सबसे पहले ब्लिफेरोप्लास्ट होता है जब बेसल ग्रैनुअल डिवाइड होता है, फिर वो काइनेटोप्लास्ट की तरफ जाता है, फॉलोड बाय काइनेटोप्लास्ट, एंड नेक्स्ट अ न्यू फ्लैजिलम बिगिंस टू ग्रो आउट। नया फ्लैजिलम बनता है अलोंग द मार्जिन ऑफ द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एंड दिस डिवीजन इज फॉलोड बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। कमेंसिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड एंड एक्सटेंडिंग, एंटीरियर से स्टार्ट होता है और पोस्टीरियर की तरफ मूव करता है टिल द डॉटर इंडिविजुअल, तब तक जब तक डॉटर इंडिविजुअल जो सेपरेट नहीं हो जाते। लाइफ साइकिल की बात करें ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की तो लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपेनोसोमा इज दो होस्ट, डाइजेनेटिक है तो दो होस्ट में होगी। प्राइमरी होस्ट जो है वो वर्टिब्रेट है एंड सेकेंडरी होस्ट जो है वो इनवर्टिब्रेट है। द वर्टिब्रेट होस्ट जो है वो मैन है एंड इनवर्टिब्रेट हिज ब्लड सकिंग फ्लाई नोन एज सीसी फ्लाई ग्लोसिना पेल्पेलिस। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस लीव हार्मलेसली इन दिस मॉस्किटो। इस मॉस्किटो के अंदर ये हार्मलेसली रहती है इन द ब्लड ऑफ द एंटीलोप्स। अगर हम पार्ट लाइफ साइकिल की बात करें मैन के, ह्यूमन के अंदर, तो जब इन्फेक्टेड फ्लाई मैन को बाइट करती है तो इंसर्ट करती है फ्यू पैरासाइट किसके अंदर, ब्लड ऑफ द मैन। वो पैरासाइट पहले तो ब्लड के अंदर रहता है, लिव्स इन ब्लड इन्फेक्टेड मैन के, बट लेटर वो अपना वे जो है चेंज कर लेता है, वहाँ से वो मूव कर जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। वाइल द पैरासाइट्स आर इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जब वो पैरासाइट होता है तो पेशेंट को एक फीवर फील होता है, पेशेंट को फीवर होगा जिसको हम बोलते हैं गैम्बिया फीवर। बट व्हेन दे रीच द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जब वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे पहुंच जाता है तो वेरियस नर्वस सिम्टम्स
जो प्रोड्यूस होती हैं पेशेंट के अंदर, लीडिंग टू लिथार्जिक कंडीशन विच हैज़ गिवन द नेम, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस बोला गया इसको। लिथार्जिक कंडीशन की वजह से जो स्लीपिंग सिकनेस होती है। देखो पैरासाइट मल्टीप्लाई करता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से ब्लड के अंदर और 3 फॉर्म्स प्रोड्यूस करता है। एक होती है लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग एंड थिन फॉर्म, जो कि फ्लैजिलम फ्री होता है। एक होती है शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म, जिसमें रिड्यूस्ड फ्लैजिला होता है। एक होती है इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जो पैरासाइट पीरियोडिकली इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है इन नंबर में, और किसमें, ब्लड ऑफ ह्यूमन। इस टाइम पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिक्रीज, जब डिक्रीज होता है, शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म जो है वो कम होती है, कम होनी शुरू हो जाती है, विच हैव ग्रेट रेजिस्टिंग पावर, जिसकी रेजिस्टिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सर्वाइव द पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड रेस्ट डाई, सर्वाइव करता है डिप्रेशन के टाइम पे और बाकी मर जाते हैं। एंड दीज शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म्स आर कैपेबल ऑफ डेवलपमेंट इन द इंटरमीडिएट होस्ट। जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसके अंदर वो स्टम्पी और शॉर्ट फॉर्म जो है वो डेवलप करती है ग्लोसिना पेल्पेलिस के अंदर। पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इन द सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई के अंदर क्या क्या हमारे पास होता है लाइफ साइकिल में। व्हेन अ सीसी फ्लाई सक्स द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड मैन, जब कोई सीसी फ्लाई एक इन्फेक्टेड मैन का ब्लड सक करती है, नंबर ऑफ पैरासाइट एंटर इनटू द मिडगट, नंबर ऑफ पैरासाइट एंटर कर जाते हैं उस फ्लाई के मिडगट के अंदर उसके ब्लड के साथ। एंड दीज पैरासाइट रिमेन इन द मिडगट ऑफ द फ्लाई, वो पैरासाइट फ्लाई के मिडगट में ही रहेंगे फॉर अ फ्यू डेज, और वहाँ पे उसके मिडगट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। आफ्टर 10 to 15 days, 2 वीक्स के बाद, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स जो होती हैं अपीयर इन ग्रेटर नंबर विच मूव्स फॉरवर्ड टू द प्रोवेंट्रिकुलस, वो क्या करती हैं उस फ्लाई के प्रोवेंट्रिकुलस में चली जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। आफ्टर सेवरल मोर डेज, कुछ दिनों के बाद ट्राइपेनोसोमा मेक देयर वे टू द फ्लाई सेलेवरी ग्लैंड, प्रोवेंट्रिकुलस से सलाइवरी ग्लैंड में मूव कर जाएगा कुछ दिनों के बाद, और सलाइवरी ग्लैंड में दे बिकम अटैच टू द वॉल एंड अंडरगो अनदर रैपिड फेज। वहाँ पे दोबारा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा सलाइवरी ग्लैंड के अंदर थ्रो सेम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से, और डेवलप कर देगा क्रिथीडियल फॉर्म, जो मैंने क्रिथीडियल फॉर्म बताई थी थर्ड फॉर्म, उसमें वो चेंज हो जाएगा। क्रिथीडियल फॉर्म आर करेक्टराइज्ड बाय द शॉर्ट फ्लैजिलम, उस थर्ड फॉर्म में क्या था, छोटा फ्लैजिलम आ जाता था, और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो थी वो इल डेवलप्ड थी। फ्लैजिलम एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन डू नॉट एक्सटेंड इन द हाइंडर पार्ट ऑफ द बॉडी, अभी वो पूरी एक्सटेंड नहीं हुई। काइनेटोप्लास्ट और बेसल ग्रैनुअल जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है टुवर्ड द एंटीरियर एंड, अभी जा ही रहे हैं एंटीरियर एंड पे। हेयर द डेवलपमेंट कंट्रीज हेयर द डेवलपमेंट कंटिन्यू फॉर द 2 to 5 days, अब वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट 2 से 5 दिन तो कंटिन्यू रहेगी। एंड द क्रिथीडियल फॉर्म प्रोड्यूस मेटासाइक्लिक फॉर्म, जो कि ट्राइपेनोसोम फॉर्म है, लास्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। विच आर नाउ इन्फेक्टेड, अब वो इन्फेक्टिव हो चुका है। दीज मेटासाइक्लिक फॉर्म्स मीन्स ट्राइपेनोसोम फॉर्म जो है पास होएगी थ्रू द डक्ट एंड हाइपोफेरिंक्स, सलाइवरी ग्लैंड से आएगी। व्हेन द ब्लड व्हेन द जब फ्लाई बाइट करेगी ह्यूमन को, जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है, जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, एंटर करेगी ब्लड के अंदर मैन के विद द सलाइवा ऑफ द फ्लाई, सलाइवा के साथ, क्योंकि वो सलाइवरी ग्लैंड से आए। एंड द होल साइकिल इन द फ्लाई यूजुअली टेक्स 2 to 30 days। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, सीसी फ्लाई टेक अ ब्लड मील, ब्लड लिया, किस ब्लड लिया इन्फेक्टेड पर्सन से, तो वो किस फॉर्म में होगी, मेटासाइक्लिक फॉर्म में। वहाँ से वो अब ये ह्यूमन के अंदर चल रहा है, यहाँ से इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक फॉर्म जो हैं ट्रांस मतलब ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी ब्लड के अंदर, विच आर कैरी टू अनदर साइड, वो दूसरी साइड पे जाएंगी। ठीक है, ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म्स जो है मल्टीप्लाई करेंगी ह्यूमन के अंदर बाय बाइनरी फिजन इन वेरियस बॉडी फ्लूइड्स, जैसे ब्लड के अंदर, लिम्फ में और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मल्टीप्लाई करेंगी। कौन सी फॉर्म है, लास्ट फॉर्म, जिसको हम ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म बोलते हैं और मेटासाइक्लिक फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद सर्कुलेटिंग ट्राइपोमेस्टिगोट्स इन द ब्लड ड्यूरिंग एक्यूट फेज एंड यूजुअली अनडिटेक्टेबल इन द लेटेंट फेज, जब लेटेंट फेज में वो अनडिटेक्टेबल होती है, डिटेक्ट नहीं कर पाती। वहाँ से सीसी फ्लाई आई, टेक अ ब्लड मील, इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लिया, ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म को इंजेस्ट कर लिया, और वो ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म ब्लड स्ट्रीम से ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे प्रोसाइक्लिक
ट्राइपोमेस्टिगोट इन द वेक्टर के अंदर, वेक्टर के मिडगट के अंदर एंटर कर जाएंगे थ्रू विद ब्लड, ब्लड भी इंजेक्ट हुआ था ह्यूमन का, तो वहां से जो प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म है मिडगट को छोड़ के वो क्या करेंगे, एपीमेस्टिगोट में चेंज हो जाएंगे। एपीमेस्टिगोट देन एपीमेस्टिगोट मल्टीप्लाई करेंगे सलाइवरी ग्लैंड में। पहले तो मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास उसकी मिडगट के अंदर, मिडगट में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वहां से वो सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में मल्टीप्लिकेशन होगी दोबारा और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म में अगेन। देन इट विल अगेन एंटर इनटू द ब्लड मील ऑफ अनइंफेक्टेड पर्सन, नॉर्मल पर्सन में ऐसे ही साइकिल चलेगी 20 to 30 डेज। ट्रांसमिशन जो है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की वो दो वेज में होती है, मैकेनिकल और डायरेक्ट और साइक्लिक ट्रांसमिशन। मैकेनिकल में क्या होता है, जब सीसी फ्लाई बाइट करती है एक इन्फेक्टेड पर्सन को जिसके अंदर ट्राइपेनोसोम प्रेजेंट हैं, सम ट्राइपेनोसोम स्टिक कर जाएंगे उसकी प्रोबोसिस के साथ फ्लाई की, एंड व्हेन द फ्लाई बाइट अनदर मैन, जब वो फ्लाई किसी दूसरे ह्यूमन को बाइट करेगी तो ट्राइपेनोसोमा इंट्रोड्यूस कर देगी उसके ब्लड के अंदर, और प्रोवाइडेड द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव बाइट्स, इन दो बाइट्स जो कि इन इन्फेक्टेड मैन से लिया और अनइन्फेक्टेड में लिया, ये दो बाइट के बीच का जो टाइम है वो 24 आवर से ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद आती है साइक्लिक ट्रांसमिशन, व्हेन द फ्लाई सक्स द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड मैन, जब ब्लड सक करती है और पैरासाइट अलोंग विद द ब्लड एंटर कर जाता है उसके मिडगट के अंदर एंड रिमेन देयर फॉर 2 डेज, वहाँ पे 2 दिन तक रहता है, एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड पैरासाइट्स कैन बी इनओकुलेट इन द ब्लड ऑफ द अनदर मैन ओनली आफ्टर अंडरगोइंग थ्रू अ सेट ऑफ, जो स्टेजेस पड़े थे वो स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद अगर किसी दूसरे ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो रही है तो हम उसको बोलते हैं साइक्लिक ट्रांसमिशन, पूरी साइकिल के बाद ट्रांसमिट हो रही है। रिजर्वोयर की अगर बात करें, ट्राइपेनोसोमा हार्मलेस टू देयर नेचुरल वर्टिब्रेट होस्ट विच आर वाइल्ड एंटीलोप्स, पिग्स एंड बफेलोज, यहाँ पे हार्मलेस हैं, एंड दीज वाइल्ड एंटीलोप्स एंड रेफर्ड मैमल्स आर नॉट हार्म्ड बाय द पैरासाइट, दे एक्ट एज रिजर्वोयर होस्ट फ्रॉम विच इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय द वेक्टर्स और इंटरमीडिएट होस्ट। पैथोजेनेसिटी एंड सिम्टम्स की बात करें तो द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फ्लाई इज यूजुअली फॉलोड बाय क्या क्या होता है, ईचिंग, इरिटेशन, वाउंड के आसपास इरिटेशन आनी शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंटली लोकल डार्क लेजेंस डेवलप हो जाते हैं रेड कलर के, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज फीवर, फीवर आना शुरू हो जाता है, हेडेक recurring at regular intervals accompanied by weakness, loss of weight and anemia भी देखने को मिलता है। because of its infection lymphatic glands जो हैं वो swelling होनी शुरू हो जाती है। आफ्टर इट द पैरासाइट एंटर करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, वहाँ पे वो स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, लिथार्जी कोज करता है। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस। द डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड बाय एग्जामिन फ्रेश पेरिफेरल ब्लड लेके हम एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर हम एग्जामिन करेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लेके। कहाँ से लेते हैं, लंबर पंक्चर से, लंबर में पंक्चर करते हैं निडल डाल के, निडल से वो इंसर्ट करते हैं वहाँ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एज शोन इन दिस फिगर, एंड इसकी भी करेक्ट पोजीशंस होनी चाहिए वाइल एक्सट्रैक्टिंग द फ्लूइड फ्रॉम द लंबर पार्ट, ठीक है, ये सिटिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन। एंड अनदर मेथड फॉर एग्जामिन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनलार्ज्ड लिम्फेटिक ग्लैंड्स, इस फोलन जो ग्लैंड्स होते हैं वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सैंपल को। थेरेपी की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें तो आर्सेनिक एंड एंटीमनी कंपाउंड्स होते हैं, वर until recently the drugs for the treatment of the trypanosomiasis, but now they are rarely used, later stage में यूज करती हैं ये, when the parasite have invade the central nerve, जब पैरासाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मूव कर जाता है तब हम इसको जो है इन ड्रग्स को यूज करते हैं। 2 ड्रग्स और यूज होती हैं, बेयर 205 जिसको हम एंट्रीपोल, जर्मेनिन, सुरामिन, and another is pentamidine and lomidine are now widely used for both treatment. These drugs are low in toxicity, effective होती है ट्रीटमेंट में, एंड प्रिवेंट करती है री इन्फेक्शन फॉर सेवरल मंथ्स, बार बार इन्फेक्शन ना हो। प्रिवेंशन की बात करें तो बाय इरेडिकेटिंग द वेक्टर, द इन्फेक्शन ऑफ दिस पैरासाइट कैन बी चेक्ड बाय completely eradicating the second host, जब तक सेकंड होस्ट में completely eradicate हो
हो जाए। फॉर दिस द एंडेमिक एरिया शुड बी केप्ट क्लीन, क्लीन रखना चाहिए एंड रेगुलर स्प्रे करवाना चाहिए इंसेक्टिसाइड के, जैसे डीडीटी सजेस्टेड विच हेल्प इन इरेडिकेटिंग द फ्लाई को ही इरेडिकेट कर दो, फ्लाई नहीं बचेगी तो ट्रांसफर नहीं होगा। केयर शुड बी टेकन टू कीप द रिजर्वोयर होस्ट, रिजर्वोयर होस्ट जो होते हैं उनकी केयर करो, उनके अंदर ट्राइपेनोसोमा ना बने। प्रिवेंट प्रिवेंटिव मेडिसिन शुड बी टेकन फ्रीक्वेंटली, मेडिसिन लो periodically which help to great extent from this infection.